नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे रूम पे मौजूद हैं। हमारे साथ जो भाई हैं ये एसएससी की तैयारी करते थे और तैयारी करते करते इन्होंने एक पूरी मैथ की बुक लिख डाली, क्योंकि ये सोच रहे थे कि तैयारी तो कर ही रहे थे बहुत सालों से, और फिर इन्होंने सोचा है कि एक बुक लिखी जाए और हम उनके पास पहुंच चुके हैं। और ये जो बुक है, इनके एक साथी हैं, उन्होंने भी इसमें साथ दिया है, उनका भी जिक्र करेंगे और इनसे पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल हो पाया। ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और ये सब हो कैसे पाया कि तैयारी के साथ साथ आपने पूरी मैथ की बुक ही लिख डाली और आपके साथी हैं उन्होंने भी आपका सहयोग किया, तब जाके ये हो पाया। जी सर पहले तो बेसिकली मेरा नाम मनीष यादव है। मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा। और सर मतलब लॉकडाउन के टाइम से मैं सोचा था, लॉकडाउन से पहले भी मार्केट में जाता था ना, जैसे हमें क्या होता है कि एसएससी एस्पिरेंट हैं तो हमारा सारा गेम है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। कंसेप्ट तो हम पहले ही सीख लेते हैं, बेसिक 10th तक का मैथ आएगा, लेकिन सारा गेम अटक जाता है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। तो वहाँ पे आप मार्केट में जाओगे तो बुक बोलोगे तो हर एक पब्लिकेशन क्या कर रही है, या तो पेपर वाइज निकाल रहे हैं अपना, जैसे कोई भी एक पेपर हुआ उसके 10 सेट हैं तो 10 सेट निकाल दिए उन्होंने। फॉर एग्जांपल 150 का पड़ रहा है, सीपीओ के हैं 8 सेट हैं, 15 सेट हैं, सीएचएसएल के भी 30 सेट हैं। तो सब अपना अपना मतलब पेपर वाइज निकालने लग रहे हैं। और तो अलग अलग कंपाइलेशन लेना पड़ता था, और कंपाइलेशन के लिए बहुत लेट हो जाता था हमें। तो क्या करना पड़ता था, या तो लैपटॉप पे बैठे रहो, जो पेपर आया है, जो कंपाइलेशन होके आया है उस कंपाइलेशन को देखते हो। उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और कुछ लिखना चाहते हैं तो वहाँ लिख भी नहीं पाते, अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो फिर कंपाइलेशन कहीं से मिल नहीं रहा था। तो ये समस्या बाकी लोगों का भी मैं देखता था ना, फेसबुक वगैरह पे कमेंट आता रहता था कि कंपाइलेशन मिल नहीं रहा है, ना सॉल्यूशन मिल रहा है उस चीज़ का, तो कैसे तैयारी करें। तो फिर लॉकडाउन में सोच रहा था कि यार ये समस्या तो मेरे साथ भी है सेम सेम। तो सोचा कि कंपाइलेशन को सोल्व भी कर लिया जाए और बच्चों को प्रोवाइड भी करा दिया जाए, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। तो बस सर उसी से आइडिया मिला और मोटिवेशन लेके फिर काम स्टार्ट किया। दिक्कत भी बहुत आई, लेकिन फिर ये था एक बार स्टार्ट कर दिया तो अब तो करना ही है भाई। ये जो आपकी एक साथी हैं, सहयोगी साथी, उनका नाम क्या है और वो आपको कैसे मिले, फिर ये आपने कैसे सोचा करने के लिए? मेरे साथी का नाम मनोज यादव है, झज्जर से हैं वो बेसिकली, और हरियाणा। और हम एक दिन ऐसे ही लाइब्रेरी में खड़े हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था, बट मैं बीच में लैग कर गया हूँ। मैंने ऐसा सोचा था, बट मुझे लगता है यार रहने देते हैं, छोड़ना, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। फिर वो कहता है कि नहीं यार अच्छा सोचा था तूने, काफ़ी इधर उधर भागना पड़ता है, बुक मिलती नहीं है, या फिर इधर उधर से कंपाइलेशन लेके कुछ रॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो एक काम कर, उसको ना कंटिन्यू कर, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर जो आपके सहयोगी हैं वो क्या करते थे पहले? क्या वो भी तैयारी करते थे आपके सहयोगी, या फिर और कुछ करते थे? जी वो भी तैयारी कर रहे हैं। वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो आपकी तैयारी है वो चल रही है या फिर आपने अब छोड़ दी है? नहीं, अभी तैयारी चल रही है सर। 19 वाला मेंस दिया हुआ है, 15 तारीख को मेंस था। 168 स्कोर है मेरा मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में मेरा स्कोर कम रह गया है, 151 स्कोर है। देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल मेरे कुछ 481 है टायर 2 तक। देखते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है। बाकी 2020 की तैयारी भी कंटिन्यू है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और इंग्लिश में भी अब आपके इस बार आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। लगता है यहाँ आपकी ही बुक रखी है क्या? इसे दिखाइए ज़रा। जी सर यही है। क्या नाम है इस बुक का? सर ये प्रीवियस ईयर है मैथमेटिक्स का, 131 सेट्स बाय मनीष यादव एंड मनोज यादव। तो इसको खोल के भी दिखाइए। इसमें टीसीएस का पूरा कंपाइलेशन है विद एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस। अच्छा। शुरुआत में आपने यहाँ पे स्वामी जो विवेकानंद है उनका ये लगाया हुआ है पिक्चर। आइडियल मानता हूँ सर मैं इनको। बहुत सुंदर। आगे दिखाइए क्या क्या टॉपिक जो हैं इसमें कवर किए गए हैं? सर सीपीओ 2020 के 6 शिफ्ट हैं जो अभी हुए हैं नवंबर में। उससे पहले सीएचएसएल 2019 का पूरा कंपाइलेशन है 36 सेट्स का। सीजीएल प्रीलिम्स जो लॉकडाउन से पहले हुआ था उसका भी कंप्लीट कंपाइलेशन है। सीजीएल मेंस 2019 का पूरा कंपाइलेशन है। सीपीओ 2019 का कंपाइलेशन है। सीजीएल 2018 का भी कंपाइलेशन है, प्री प्लस मेंस। और सर सीएचएसएल 2018 का कंपाइलेशन है, एंड सीपीओ 2018 का भी कंपाइलेशन है विद डिटेल एंड एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस। अगर बात करी जाए इस बुक की तो ये कितने दिन में बन के तैयार हुई लगभग? सर इसको मतलब अगर स्टार्टिंग से जब से थॉट्स आया था तब से अगर पूरा कंप्लीट करके बताऊं तो 9 महीने लग गए हैं, 9 साढ़े 9 महीने। और लेकिन जब बीच में रिदम टूट गया था, सोचा था यार छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट किया तो मतलब ये कह सकते हैं आप
3.5-4 महीने में हो गया काम। ये तो यात्रा लॉकडाउन में शुरू हुई थी जी। ये बताइए, जैसे अगर कोई बच्चा इस बुक को खरीदना चाहता जी। है तो इसका जो प्राइस है, कितने रुपए की उसे ये एक बुक मिलेगी और कैसे उस तक पहुंचेगी, और आपका कोई कांटेक्ट नंबर, जैसे कोई बात करना चाहता है, बुक मंगवाना चाहता है या फिर कुछ भी बात करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कर पाएगा? सर इस बुक का प्राइस 250 रखा हुआ है, मतलब 250 में बच्चे को मिल जाएगी। और आप कहीं भी मुखर्जी नगर में लोकल स्टोर पे, बुक शॉप पे ले सकते हैं। बाकी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि 250 रुपये में बच्चों को ये बुक मिल जाएगी? जी भाई। और जैसे कोई यहाँ से आपको मंगाता है दिल्ली से, तो उसका जो चार्ज है बच्चा ही देगा? जी जी। तो आप अपने नोट्स दिखाइए, जो एसएससी वाले बच्चे हैं जिन्होंने बुक भी छाप डाली, वो कैसे बनाते हैं? सर मेरा बेसिक ही है, मतलब नोट्स वगैरह का मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है 8, 9 और 10th की, तो वहाँ से जो बेसिक अर्थमेटिक की जो थ्योरम वगैरह वो मैंने वहाँ से लिख लिया। और अर्थमेटिक में मैंने सिंपल रखा है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस है तो मैं मतलब डेली लाइफ से रिलेट कर लेता हूँ। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, 80 में बेच दी तो लॉस हो गया। इस टाइम मतलब मेरा कुछ ये नहीं रहता कि मतलब यार प्रॉफिट लॉस है तो कैसे बताया गया वैसे ही पढ़ना है, नहीं नहीं, सिंपल। अगर ज़्यादा में बिकी है तो प्रॉफिट हो रहा है, कम में तो लॉस, सीधा सीधा, मतलब एज ए लाइफ से रिलेट करके। और अर्थमेटिक में तो कुछ इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। एवरेज का सवाल है, जैसे एवरेज में सबको पता है एवरेज क्या ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही है। अर्थमेटिक में कुछ इतना कुछ है नहीं। तो अमन भाई आगे आइए और आप दिखाइए, देखते हैं कि ये कॉपी पे कैसे जो है लिखते हैं, कैसे एडवांस क्या हुआ है अलजेब्रा। पहले अलजेब्रा के जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो फॉर्मूले हैं वो सब लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये आपने किया हुआ है, ये क्या है? ये अलजेब्रा की कुछ अलग टाइप्स हैं, जो फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं एसएससी में, वो सब लिखे हुए हैं मैंने। इसमें भी आपने काफ़ी मेहनत की है। हाँ ये अर्थमेटिक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। दोस्तों और दिखाइए इस वाले को बंद। और ये वाला, मतलब ये तो मेरे नोट्स हैं, और ये वाली जो नोटबुक है ये बेसिकली बुक लिखने में यूज हुई है। जो क्वेश्चन हो नहीं रहा था या पहली बार में सोल्यूशन नहीं आ रहा था उसको सोल्व वगैरह करने में, इसी में मैंने सोल्व किया है पूरा इसको। जो क्वेश्चन फंस रहे थे, फिर क्योंकि लिख के देना था पहले, उसके बाद टाइपिस्ट ने टाइप किया, तो वो सब इस नोटबुक में पहले लिखा, हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया, उसके बाद लिख के दिया उसको। तो काफ़ी टाइम लगा, बीच में दिक्कतें भी आई, बट ये था यार अब स्टार्ट कर दिया तो करना ही है, अब रुकना नहीं है। और सर इस बुक का ना मतलब सबसे मेन मोटिव ये था, जैसे हमारा ना एसएससी वालों का पूरा गेम ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने सब कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिए हैं, तो आप मॉक लगाओगे तो पहली बार आपके आएंगे 20 से 30 के बीच में स्कोर। आप मॉक लगाते जाओ, स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इस बुक को बनाने का भी वही मेन मोटिव है कि अगर आप मॉक नहीं भी लगा रहे हो, जैसे अब स्क्रीन के पास बैठे हो, आपने 2 मॉक लगा लिए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर आपको आइडिया मिल जाएगा टीसीएस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपका स्कोर 20 से 40 के बीच में फंस रहा है ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप 20 दिन इस बुक पर बैठ जाओगे ना, सारे प्रैक्टिस सेट लगा के जाओगे, आप एग्जाम में 45+ स्कोर करोगे। दोस्तों इस रूम का किराया कितना है और ये रूम कितना बड़ा है वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस रूम में एक और भाई रहते हैं, अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और पूरा रूम भी दिखाएंगे, उनसे ही रेंट की भी बात करेंगे। ये जो काम की बात थी वो हमने इनसे की है और वो भी बहुत काम की बात है, वो भी करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसे देखेंगे भी और उस पर पूरा ध्यान देंगे। वाकई में हमें लगता है कि कोई समस्या है, कोई आपको बेहद ज़रूरत है, तो उस पर आपसे बात भी करेंगे। हमने नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है उस पर। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप कुछ बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए अभी। जी भाई, मेरा यही था भाई कि मतलब जैसे हम तैयारी करते हैं, बाकी जो एस्पिरेंट है वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा है, तैयारी करते रहो। लेकिन अगर कोई थॉट आता है, आपको लगता है कि जेन्युइन है, आप उस पर काम करना चाहते हो, आपके अंदर से आवाज़ आती है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। ये नहीं यार इसको बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है भाई, जो करना है साथ साथ। जैसे ये तो है नहीं कि आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिए हैं, 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी आपके पास 4-6 घंटे हैं, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। और सक्सेस की मेरी डेफिनेशन अलग है। सक्सेस मतलब ये नहीं जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करने आए, एग्ज़ाम निकल गया। सक्सेस सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए एग्ज़ाम निकल गया अच्छा है, किसी के लिए कि उसने ज़िंदगी में कुछ और चाहा है। तो मेरे लिए सक्सेस वही है, आपने ज़िंदगी में जो चाहा है वो पा लिया है, वही सक्सेस है मेरे लिए। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर इन्होंने कहा।